वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा है सऊदी अरब। बुमराह की सादत हासिल की, खाना काबा का दरवाजा खुसूसी तौर पर खोला गया। नवाफिल की अदायगी, बुनियादुल मरसूस की फतह पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद इसाक डार, वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी और वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। पाकिस्तान भारत के साथ दहशतगर्दी पर बात करने के लिए तैयार है। मुज़ाकरात से भारतीय हुकूमत की हिचकिचाहट समझ नहीं आती। पाक भारत जाम में मुज़ाकरात के लिए सदर ट्रंप को किरदार अदा करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू, कहा कश्मीर को बतौर असल मसला मुज़ाकरात के एजेंडे पर शामिल करना जरूरी है। भारत जनूबी एशिया में एक नई खतरनाक रवायत कायम कर रहा है। जब भी दहशतगर्दी का वाकया होता है वो जंग में कूद पड़ता है। भारत इस नए रुझान को खित्ते पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। 1 अरब 70 करोड़ इंसानों को गैर रियासती नासिर के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। भारतीय हुकूमत आने वाली नस्लों को पाने के लिए जंगों पर मजबूर कर रही है। आइंदा जंग हुई तो ट्रंप के पास मुदाखलत करके रुकवाने का वक्त भी नहीं होगा। बिलावल भुट्टो की भारत की तरफ से सुपरसोनिक मिसाइलों के इस्तेमाल पर वार्निंग। वाशिंगटन में ब्लूमबर्ग न्यूज को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि हालिया कशीदगी के दौरान जौहरी सलाहियत रखने वाली भारतीय सुपरसोनिक मिसाइल के इस्तेमाल ने सूरत हाल को मजीद नाजुक बना दिया है। हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड होते हैं कि फैसला करें आया ये मिसाइल जौहरी हथियार से लेस है या नहीं और हमें इसका जवाब किस तरह देना है। आइंदा जंग हुई तो ट्रंप के पास मुदाखलत करके कशीदगी रुकवाने का वक्त भी नहीं होगा। हमारी तशवीश ये है कि भारत ने आइंदा किसी भी फौजी कार्रवाई के लिए दरकार हद को कम कर दिया है। आइंदा दोनों ममालिक बहुत तेजी से तसादुम की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं, इतनी तेजी से कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप या दीगर आलमी रहनुमा मुदाखलत करने के काबिल न रहें। भारत ने हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझा। हमने दुनिया के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह अंदाज में पेश किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी ताकत है। दुनिया ने भारतीय बयानिया मुस्तरद कर दिया। भारत की आबी जहरियत का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। हम अमन के लिए हर फोरम पर बातचीत के लिए तैयार है। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अपने दिफा में भारत को भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है, फख्र है। 2 एटमी रियासतों के दरमियान जंग बंदी कराई। दोनों मुल्कों से कहा अब गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जर्मन चांसलर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान और भारत को जंग बंदी और कशीदगी में कमी के लिए सख्त पैगाम दिया गया, जिसके बाद दोनों ममालिक ने मुहाजराई से गुरेज किया। ट्रंप का कहना था जनूबी एशिया में अमन के लिए अमेरिका ने जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। आलमी सतह पर जौहरी तसादुम का खतरा कम करने के लिए मुस्तकबिल में भी कोशिशें जारी रखेंगे। ईद उल अज़हा के मौके पर जनूबी लबनान में इसराइली फ़ज़ाई हमले काबिल मज़म्मत हैं। हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि इसराइली जहरियत लबनान की खुद मुख्तारी और नवंबर 2024 के जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। लबनान पर इसराइली हमले इलाकाई अमन के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से इसराइल को जवाबदेह बनाने का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा और जंगबंदी के सालिस फौरी एक्शन लें। पाकिस्तान ने मुश्किल घड़ी में लबनानी अवाम और हुकूमत से इज़हार यकजहती किया। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा कल मनाई जाएगी। मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। जानवरों की खरीदारी के लिए भाव-ताव जारी। जानवरों की खरीदारी के बाद कसाबों की तलाश। शहरी रेट सुनकर चकरा कर रह गए। चुरियां टोके तेज करने वालों की भी चांदी निर्ख बढ़ा दिए। वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला कर लिया। बजट में तनख्वाहों में इजाफे के लिए 4 तजावीज़ तैयार। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन के लिए 30%, डिस्पेटरी अलाउंस से तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़ पर गौर। गुज़श्ता 2 एडहॉक में से 1 एडहॉक इजाफे को तनख्वाहों में जम करने की भी तजवीज़ पर गौर जारी। ज़राए के मुताबिक आर्म्ड फोर्सेज को कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम से मुस्तस्ना रखने की भी तजवीज़ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद उल अज़हा पर सूबे भर में फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। मवेशी मंडियों में भी सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत। कहा शहरों में ट्रैफिक की मुसलसल मॉनिटरिंग की जाए। ट्रांसपोर्ट के मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। जायद किराए वापस कराने और वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म।
खैबर पख्तूनख्वा में ईद उल अजहा के मौके पर सफाई प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। ईदगाहों, अवामी मकामात और कुर्बानी के लिए मुख्तस मकामात पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान, कहा नमाजी ईद से कबल तमाम ईदगाहों की सफाई की जाएगी। माहौल दोस्त शॉपिंग बैग्स शहरियों में तकसीम किए जा रहे हैं। गुलजानाबाद इलाकों में आर्जी वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स कायम किए गए हैं। खुसूसी सैनिटेशन टीमें सड़कों, अवामी मकामात और कुर्बानी के मकामात की सफाई पर मसरूफ अमल होंगी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस रोजी खान बड़ेश ने हल्फ उठाया। गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान बंदुखेल ने जस्टिस रोजी खान बड़ेश से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, सूबाई वज़रा, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस और सीनियर वकला ने शिरकत की। पंजाब में ईद उल अजहा के क़याम के दौरान हीट वेव का अलर्ट जारी। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद की सूबा भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। 7 से 12 जून तक बड़े शहरों, मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत बढ़ने का खदशा। बलूचिस्तान में भी सूरज सवाने से पर सिबी में दर्जा हरारत 47, नौकुंडी 45 और तुर्बत में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात ने शाम को बारखान और गिरदनवाह में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की पेशगोई कर दी।